हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत वाटर के बारे में बताना चाहता हूँ। वाटर इज़ द फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। और आप इस बात को समझ सकते हैं बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ वाटर। तो इसलिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और न सिर्फ ये एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है कि हमारी 70% बॉडी वाटर से कम्पोज है, बल्कि देयर आर मैनी फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जो हम खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्व करने में वाटर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। उसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश आउट करने में भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ऑब्वियसली यस, अगर हमारे ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ वाटर तो उनको हाइड्रेट रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है, डेली कंजम्पशन कितना होना चाहिए, वो मैं एक थंब रूल आपको बताना चाहूँगा। दिस इज़ जनरल जो मिनिमम वाटर इनटेक हमें करना चाहिए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आपका एज क्या है, आपका वेट कितना है, आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। बट यस, एक थंब रूल है जो हम फॉलो कर सकते हैं, एंड दैट थंब रूल इज दैट कि आपको अपने वेट के अकॉर्डिंगली, अगर आपका 20 kg वेट है तो आपको 1 लीटर वाटर कंजम्पशन जरूर करना चाहिए थ्रू आउट द डे। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा जैसे 65 kg वेट है तो अराउंड 3-3.5 लीटर वाटर मेरे को कंज्यूम करना है थ्रू आउट द डे। अब वो वाटर कंजम्पशन मैं किस तरह से करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, मे बी उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो जब मैं अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ तो उठते ही मैं 2 से 3 ग्लास पानी पीता हूँ, और बिना ब्रश किए, बिना वॉशरूम जाए सबसे पहले 2 से 3 ग्लास पानी पीता हूँ। तो उसका एक ध्यान रखना है आपने कि रात को आपने ब्रश करके सोना है, अपने दांत अच्छे से साफ करके सोना है, और सुबह जब आप उठेंगे तो उठते ही 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, वट एवर जो आपको ठीक लगे, टू स्टार्ट विथ 1 ग्लास ऑफ वाटर से आप शुरू कीजिए। और मैं 3 ग्लास पानी पी के फिर वॉशरूम यूज़ करता हूँ। फिर वॉशरूम से आके फिर मैं रेडी होता हूँ अपना ऑफिस के लिए। अगर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो आप कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हुए। लेकिन अगर आपका रूटीन यही है कि सुबह आप उठे, वॉशरूम यूज़ किया, वॉशरूम के बाद आपने ऑफिस के लिए तैयार होना है, तो आप ऑफिस के लिए तैयार होके ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के लिए वो आपको टाइम फिक्स करना होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा टाइम फिक्स है 8 से 8:30 के बीच में, तो 8 से 8:30 में ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद 9:15 बजे से लेकर 9:15 9:30 बजे आई स्टार्ट माई वाटर कंजम्पशन, और 12 बजे तक मैं पानी पीता हूँ। अराउंड 1.5 से 2 लीटर पानी मैं पी लेता हूँ। तो 1.5 से 2 लीटर पानी पीने के बाद 12 बजे मैं पानी रख देता हूँ, और 12:30 बजे मैं अपना फ्रूट्स लेता हूँ, और उसके बाद 1:30 से 2 के बीच में लंच कर लेता हूँ, और 2:30 पौने 3 बजे के आसपास मैं फिर वाटर इनटेक करना शुरू करता हूँ, और 6 साढ़े 6 बजे तक 1.5 से 2 लीटर पानी तब मैं पी लेता हूँ। तो इस तरह से मैं थ्रू आउट द डे अपना 3-3.5 लीटर, 3 से 4 लीटर के बीच में वाटर इनटेक करता हूँ, और 6:30 से 7:30 के बीच में अपना डिनर करके रात को अगर प्यास लगे तो पानी पीता हूँ, अदरवाइज मैं पानी नहीं पीता। और ऑल्दो कई जगह पे मैंने ये पढ़ा भी है कि रात को सोने से पहले आपको पानी पी के सोना चाहिए। तो क्योंकि मैंने थ्रू आउट द डे पानी जितना मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मैंने उतना पिया है, तो मैं जनरली नहीं पीता हूँ रात को सोते हुए पानी, बिकॉज फिर मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन कभी कभी मैं पी भी लेता हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपको स्लीप आपकी डिस्टर्ब नहीं होती तो आप पानी पी के ही सोइए। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, जैसा कि डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं अपना वाटर इनटेक पूरा करता हूँ। और अगर आपके हेल्थ गोल्स है, वेट लॉस करना है, वेट मैनेज करना है, तो उसके लिए दे आर डिफरेंट कैलकुलेशंस। तो मिनिमम आपको 20 kg वेट के ऊपर 1 लीटर वाटर कंज्यूम करना है, 1। सेकेंड, अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी मेडिसिन की वजह से ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है, इंटरनली ऑर्गन ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं। उस टाइम पे आप वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिएगा। 2, 3 वाटर देखिए सबसे फॉरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, बट उसके साथ साथ में उसको नहीं मालूम, वो बहुत ही इनोसेंट है, उसको नहीं मालूम कि वो बॉडी से टॉक्सिन्स के साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी फ्लश आउट करता है। तो अपने आप को हमने हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए, फूड न्यूट्रिशन हमें चाहिए, उसका भी हमने ध्यान देना है। तो फूड न्यूट्रिशन प्रॉपरली हमें मिलता रहे, वो आप टेक केयर कीजिए। तो ये वाटर कंजम्पशन। अच्छा, और दूसरा ये कि वाटर पीना कहते हैं, हाउ वी हैव टू कंज्यूम वाटर। आप आराम से बैठिए और सिप सिप करके वाटर इनटेक करते रहिए। थोड़ा एक घुट पानी लिया, रख दिया, एक घुट पानी लिया, रख दिया। इस तरह से अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ओके, जब भी हम पानी की बात करते हैं तो हम क्लीन वाटर और डर्टी वाटर की बात करते हैं।
एंड देयर इज़ नो डाउट कि हमारे घर पे जो बेसिक फिल्ट्रेशन है या आरओ सिस्टम अवेलेबल है वो हमें क्लीन वाटर तो दे रहा है, बट क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। जब भी हम पानी पिए ड्रिंकिंग वाटर में, एक तो हमें ध्यान देना है कि TDS लेवल कितना है। प्रेफरेबली 100 और 200 250 के बीच में ही रहना चाहिए TDS। 100 से कम ना हो और 250 से ज़्यादा ना हो प्रेफरेबली। बट कई जगह पे ये भी मैंने पढ़ा है कि 100 to 500 TDS लेवल अगर भी है तब भी चलेगा। तो आप आई वुड सजेस्ट इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 100 to 250, इस रेंज में TDS लेवल होना चाहिए। एंड द अदर प्रॉपर्टीज विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, हमने क्लीन और डर्टी वाटर के बारे में तो बात करी, बट वी नेवर टॉक ऑफ हेल्दी वाटर। तो हेल्दी वाटर में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने देखा होगा कई जगह का पानी बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, कई जगह का पानी हमें हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा हीलिंग बेनिफिट भी देता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब साइंटिस्ट ने उसे चेक किया और देन दे डिस्कवर्ड कि 3 प्रॉपर्टीज आर देयर जो हेल्दी वाटर में चाहिए। वन इज बेसिकली माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। तो माइक्रो क्लस्टरिंग क्या है कि जब भी हम जो भी पानी पीते हैं, आप देखेंगे टैप वाटर नॉर्मली अवेलेबल है, वो जब हम पीते हैं तो वी फील लाइक ब्लोटेड, हमारा पेट बहुत भरा भरा सा लगता है और 1 या 2 गिलास पानी पीने के बाद भी हमारा पानी पीने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो थिक वाटर है। और कई जगह का पानी बहुत लाइट होता है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। रीज़न ये है कि वो माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है। तो वन प्रॉपर्टी इज माइक्रो क्लस्टरिंग। तो जितना माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर होगा वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे सेल्स को वो हाइड्रेट करेगा, और ऑब्वियसली सेल्स से बाकी के टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं तो वो हेल्दी रहेंगे। तो वन प्रॉपर्टी इज माइक्रो क्लस्टरिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसिडिक और एल्कलाइन वाटर। देखिए टैप वाटर जो आता है वो तो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो एल्कलाइन होता है। लेकिन अगर एल्कलाइन वाटर है तो वो हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को बेनिफिट देगा। बट एसिडिक वाटर ऑब्वियसली यस वी शुड नॉट कंज्यूम, कभी भी नहीं लेना चाहिए। और जो नॉर्मल वाटर हमें मिल रहा है वो न्यूट्रल है, एंड मोर ओवर जो वाटर हमें मिल रहा है वो माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर नहीं है। तो वन माइक्रो क्लस्टर्ड होना चाहिए। सेकेंड एल्कलाइन वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंड थर्ड इज एंटीऑक्सीडेंट वाटर। यस, पानी भी एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है, बिकॉज देखिए आप ऑक्सीडेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जब एजिंग प्रोसेस शुरू होता है तो विद द टाइम वो बहुत जल्दी अपनी एफिशिएंसीज जो हैं वो लॉस करना शुरू करता है। तो पानी भी ऑक्सीडाइज होता है। टैप वाटर आप देखेंगे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहने की वजह से हाईली ऑक्सीडाइज होता है। बॉटल वाटर भी ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि बॉटलिंग से लेके हमारे कंजम्पशन तक बहुत लंबा गैप आ जाता है। 6 से 8 महीने तक का गैप आता है, और कई जगह पे 2-2 साल का भी गैप आ जाता है। तो हाईली ऑक्सीडाइज वाटर होता है, और जितना एंटीऑक्सीडेंट वाटर होगा उतनी हमारी बॉडी को ज़्यादा अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। तो दे आर दीज 3 प्रॉपर्टीज जो हेल्दी वाटर में होती है। वन इज माइक्रो क्लस्टर्ड होना चाहिए, सेकेंड एल्कलाइन वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंड थर्ड इज दिस एंटीऑक्सीडेंट वाटर। तो एंटीऑक्सीडेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव ORP, नेगेटिव चार्ज वाटर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हेल्दी वाटर को डिटरमाइन करती हैं, विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। ज़्यादा टेक्निकल आई शेयर इट इन सम अदर वीडियो, और आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ कि हमें कितना वाटर पीना चाहिए और क्यों वाटर इतना इम्पोर्टेंट है और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हेल्दी वाटर की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।